हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कक्षा 10 का जो आज का अंग्रेजी का पेपर था उसका सॉल्यूशन। तो शुरू से लेकर अंत तक पूरे पेपर का सॉल्यूशन बताऊंगा, नहीं केवल इस पेपर का, आने वाले जितने भी पेपर हैं उन सभी का सॉल्यूशन सबसे पहले मैं बताऊंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन करने के लिए। तो ठीक है, सबसे पहले जो दो पैसेज हैं उसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो, पहला पैसेज है जो दिया हुआ आपके सामने, इसके क्वेश्चन देखते हैं। आनंद भारती इज लोकेटेड, आनंद भारती लोकेटेड है, आनंद भारती इज लोकेटेड इन द हाउस कॉल्ड निदा। ऊपर दिया हुआ है निदा हाउस में ये लोकेटेड था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, हु स्टडीड इन ए स्मॉल स्कूल, स्मॉल स्कूल में कौन स्टडी करता था? तो स्मॉल स्कूल में स्टडी करता था वो लिटिल गर्ल्स। दूसरे का ए सही है। The first generation farmers is a person who learns about the first generation, ये सी सही है। What are the common features of the school, स्कूल के common features क्या है? ये सभी common features है, डी सही है। Children in the school are transformed, जो children है स्कूल में वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, किसमें? ए सही है, कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल के रूप में। Who set up the आनंद भारती स्कूल, आनंद भारती स्कूल किसने सेटअप की थी? तो जानकी एयर ने सेट की थी, सी। अब देखो दूसरा पैसेज, Whose message stole the hearts of Indians, किसके मैसेज को, जो भारतीयों का हृदय उसको चुराया, किसके मैसेज ने चुराया? तो इसका पहली लाइन में उतरा है द मैजिक ऑफ बापूजी मैसेज। सिंपल सा है, द मैजिक ऑफ बापूजीज मैसेज, बापूजीज मैसेज, ये पहली लाइन में इसका उत्तर है। ठीक है, दूसरा देखो, हु बिकेम इंडिया सोल्जर ऑफ फ्रीडम्स, भारत के जो सोल्जर हैं कौन बने थे, इंडिया के सोल्जर कौन बने थे? तो देखो अब उत्तर देखते हैं ऊपर, ये सबसे पहली जो दूसरी लाइन है यहां से लेकर देखो, मेन and women and even children became the India soldiers of freedom। तो ये तीन शब्द है, मेन, वीमेन और इवन चिल्ड्रन, लिटिल चिल्ड्रन भी भारत के सोल्जर्स, फ्रीडम के सोल्जर है, स्वतंत्रता के सैनिक है। Why are you and I fortunate, मैं और तुम फॉर्चुनेट क्यों हो? तो देखो मैं और तुम फॉर्चुनेट क्यों हो, यहाँ दिया हो देखो, you and I are fortunate, क्यों हो? To see this happening before our eyes and take some part or slaves in this great drama। This happening का मतलब हो गया making history। ठीक है, तो you and I are fortunate to see the making history before our eyes and to make our part or slaves in great drama। तो ये इसका तीसरे का उत्तर है, हम फॉर्चुनेट है भारत के इतिहास को बनते हुए देखने में, मैं और तुम्हें फॉर्चुनेट है भारत के इतिहास बनते हुए देखने में। चौथा क्वेश्चन, वोट हैज टू बी रेस्पेक्टेड इफ वी आर इंडियन सोल्जर्स, यदि हम भारतीय सोल्जर्स हैं तो, यदि हम भारतीय सोल्जर्स हैं तो किसको रेस्पेक्ट किया जाना है? तो यहाँ देखो, वी आर टू इंडियन सोल्जर्स, यदि हम भारतीय सोल्जर्स हैं तो वी हैव टू रेस्पेक्ट इंडियाज ओनर, भारत के ओनर को रेस्पेक्ट किया जाना जरूरी है, ये चौथे का उत्तर है। पांचवा है, वाई शुड एनीथिंग नॉट बी हिडन, कोई भी चीज हिडन क्यों नहीं होनी चाहिए? एनीथिंग शुड नॉट बी हिडन। तो देखो यहाँ पर इसका उत्तर है, ये देखो, डिजायर टू हाइड एनीथिंग मीन्स दैट यू आर अफ्रेड। देखो किसी चीज को छुपाने का मतलब तुम डरे हुए हो, और डरना बुरी चीज है, अनवर्दी ऑफ यू, और तुम्हें अयोग्य बनाती है। ये छठे का उत्तर है, सॉरी पांचवे का उत्तर है। छठे का उत्तर देखो, छठा है, वोट के नॉट बी डन अंडर बापूजी लीडरशिप, बापूजी की लीडरशिप में क्या नहीं किया जाना चाहिए? तो ये देखो छठे का उत्तर यहाँ पर है, बापूजी की लीडरशिप में क्या नहीं किया जाना चाहिए? अंडर बापूजी लीडरशिप, बापूजी की लीडरशिप में देयर इज नो रूम फॉर सेक्रेसी और हाइडिंग और सेक्रेसी का कोई स्थान नहीं है बापूजी की लीडरशिप में, ये छठे का उत्तर है। ठीक है, सातवां देखो, हाउ विल यू ग्रो अप इफ यू आर अनअफ्रेड, यदि तुम अनअफ्रेड हो तो कैसे ग्रो करोगे? यदि अनअफ्रेड हो तुम तो कैसे ग्रो करोगे? लास्ट वाली लाइन उत्तर एकदम
ठीक है, यू विल ग्रो अप, यू ग्रो करोगे, चाइल्ड ऑफ द लाइट एंड अनअफ्रेड, सेरेन एंड अनरफल्ड, ये लाइन इसका उत्तर है। कैसे ग्रो करोगे? अनअफ्रेड अनरफल्ड के रूप में ग्रो करोगे, वॉट एवर में हैपन, है ना। तो ये उत्तर है इसका। यदि ऐसा करते हो तो यहीं से लिखना है, इफ वी वर्क इन सन एंड वर्क इन द लाइट, यदि हम धूप में मेहनत करते हैं, धूप में मेहनत करते हैं, लाइट में मेहनत करते हैं, तो कुछ भी सीक्रेटली नहीं करते हैं, तो हम अनअफ्रेड ग्रो करेंगे। ये 7वें का उत्तर है। ठीक है, आगे देखो अगला, लक्की का यहाँ पैसेज में है फॉर्चुनेट, लक्की का क्या है? फॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट भाग्यशाली। वर्दी का उल्टा होता है अनवर्दी, ये दिया हुआ है पैसेज में, वर्दी का उल्टा अनवर्दी। तीसरा पैसेज देखो, तीसरा क्वेश्चन है, इमेजिन यू आर अंजलि एंड पुनीत, मान लो तुम अंजलि और पुनीत और लिविंग इन मुंबई में रह रहे हो। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड को लेटर लिखो, अबाउट योर स्कूल एंड स्टडीज देयर, अपनी स्कूल के बारे में और अपनी स्कूल की स्टडीज के बारे में लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को पुनीत के रूप में। इसके अथवा में है, यू आर करिश और करण स्टडिंग इन 10th क्लास, 10वीं क्लास में पढ़ रहे हो इन जीएसएस जोधपुर में। योर बोर्ड एग्जामिनेशन इज नियर, आपकी बोर्ड एग्जाम नियर है, बट यू डोंट हैव एनी इंग्लिश टीचर इन स्कूल, स्कूल में कोई इंग्लिश टीचर नहीं है। राइट एन ईमेल टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को ईमेल लिखना है आपकी स्कूल के। अरेंज क्लासेज एंड टीचर टू टीच यू इंग्लिश, तुम्हें क्लासेज और टीचर अरेंज करने के लिए, टीचर और क्लासेस अरेंज करने के लिए अपने स्कूल के प्रिंसिपल को ईमेल लिखो। तो देखो मैंने ये लिख रखा है यहाँ पर, आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखो, ये आंसर नंबर 3 ऐसे लगाना था आपको। तीसरे का आंसर सबसे पहले 124C मुंबई रोड मुंबई, सबसे पहले एड्रेस लिख दिया, कोई सा भी एड्रेस लिख दो, वो दिया हुआ नहीं है। फिर 6 मार्च 2025 कोई सी तारीख लगा दी। फिर लिखना है माय डियर फ्रेंड, फ्रेंड का नाम नहीं दिया है तो आप सीधा लिख दो माय डियर फ्रेंड। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। होप यू आर ऑल्सो हैप्पी, आशा करता हूँ तुम भी प्रसन्न हो। आई रिसीव्ड योर लेटर, मैंने आपका लेटर रिसीव किया। यू आस्क्ड मी अबाउट माई न्यू स्कूल, और जिसमें तुमने मेरे नए स्कूल के बारे में पूछा। माई स्कूल हैज ए वेरी गुड बिल्डिंग, मेरी स्कूल में एक बहुत अच्छी बिल्डिंग है। देयर आर 500 स्टूडेंट्स एंड 25 टीचर्स, है ना, 500 स्टूडेंट्स और 25 टीचर्स हैं। आई हैव माई मेनी फ्रेंड्स, आई हैव मेनी फ्रेंड्स, मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं, माई लगानी जरूरत है। आई हैव मेनी फ्रेंड्स, मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं। एंड क्लासमेट्स, और क्लासमेट्स है। आई लाइक माई स्कूल सो मच, मैं मेरे स्कूल को बहुत पसंद करता हूँ, है ना। इसके बाद ये लिखना है, प्लीज कन्वे माई रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंटी, कृपया मेरे रिगार्ड्स अंकल और आंटी को देना, ये फ्रेंड को कहा है। योर लविंग फ्रेंड पुनीत। तो ऐसे आप लिख सकते हो इजीली, सिंपल सा। ठीक है, इसके अथवा में जो था वो भी बता रहा हूँ। देखो ये अथवा में है, ईमेल लिखना था, और ये नहीं तो ये लिख सकते थे। ईमेल का फॉर्मेट बना दिया, सबसे पहले एड्रेस, ये ईमेल एड्रेस लिखा है अपने स्कूल का। ठीक है, gss.jodhpur@gmail.com। CCBCC दी, इसके अलावा और किसी को भेजना चाहते तो CCBCC का एड्रेस लिखना है। सब्जेक्ट है टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लास अरेंज करने के लिए लिखा है, या एक्स्ट्रा टीचर अरेंज करने के लिए। सर, डियर सर, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, मैं कहना चाहता हूं कि और एग्जाम्स और बोर्ड एग्जाम्स आर नियर, हमारे बोर्ड एग्जाम पास में है। एंड वी डोंट हैव इंग्लिश टीचर, और हमारे इंग्लिश टीचर नहीं है इन स्कूल में। प्लीज अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेज और टीचर, या टीचर की अरेंज करो फॉर द इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। थैंक यू, योर्स ओबीडियंटली। बस इतना ही लिखना, सिंपल सा एकदम एप्लीकेशन की तरह ईमेल है। ठीक है, अब इसके बाद तो वापस चलते हैं क्वेश्चन पेपर पर। ये देखो इजी कहानी दी हुई है आपके सामने। राइट ए स्टोरी विद द हेल्प ऑफ द गिवन आउटलाइन, दी गई आउटलाइन पर कहानी लिखनी है। 2 आउटलाइन है। वंस ऑन द विंटर मॉर्निंग, एक विंटर मॉर्निंग को, फार्मर स्नेक कोल्ड, फार्मर एंड स्नेक की कहानी है बिल्कुल, है ना। फार्मर वॉज वेरी काइंड, फार्मर काइंड था। ही टुक पिटी, से दया आ गई। पुट इन बास्केट, ही पुट द स्नेक इन बास्केट में सांप को रखा। ब्रोट होम, घर ले आया। फार्मर चिल्ड्रन, देयर फार्मर चिल्ड्रन, फार्मर हैड चिल्ड्रन, फार्मर के बच्चे थे। स्नेक अटैक्ड द चिल्ड्रन, स्नेक जब ठीक हुआ तो बच्चों को अटैक कर दिया। ब्रोट सिक, और वो बीमार हो गए। इसके अथवा में क्लेवर कैप्सुलर की कहानी है। तो ये कहानी मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेके आपको ये दिखा रहा हूं। देखो यहाँ पर ये चौथा क्वेश्चन है।
ये देखो फार्मर, ऊपर ये आप टाइटल लिख सकते हो, ए फार्मर एंड ए स्नेक। ठीक है, ये कहानी। वंस अपॉन ए टाइम ऑन ए विंटर मॉर्निंग ए फार्मर सा ए फ्रोजन ए स्नेक विद फ्रोजन विद कोल्ड। एक सांप, किसान ने एक सांप ठंड से जमा हुआ देखा। दैट फार्मर वॉज वेरी काइंड हार्टेड, वो फार्मर बहुत ही दयालु था। कुड नॉट सी एनीबॉडी इन हेल्पलेस, किसी व्यक्ति को निस्सहाय नहीं देख सकता था। ही टुक पीटी ऑन द स्नेक, उसे सांप पर दया आ गई। पुट इट इन ए बास्केट, और उसे टोकरी में रखा। ब्रोट इट होम, घर ले आया। ही केप्ट इट, उसने इसको रखा नियर द फायर, आग के पास, किचन में। आफ्टर द स्नेक ओपन इट्स आईज, इसके बाद सांप ने अपनी आंखें खोली। मूड हियर एंड देयर, इधर उधर हिला। द फार्मर चिल्ड्रन वर आल्सो वाचिंग ऑल दिस, किसान के बच्चे भी देख रहे थे विद ग्रेट इंटरेस्ट, बड़े इंटरेस्ट के साथ। सडनली द स्नेक अटैक्ड वन ऑफ द सन्स, अचानक सांप ने अटैक कर दिया एक लड़के को। बट क्विकली रन अवे, किंतु तुरंत ही वो भाग गया, है ना, तुरंत ही अटैक कर भाग गया। सीइंग ऑल दिस, ये सब कुछ देखते हुए, स्नेक ब्रोट ए स्टिक, फार्मर ब्रोट ए स्टिक, किसान एक लकड़ी लाया। अटैक इट, इसको अटैक किया ऑन द स्पॉट, उसी जगह पर, है ना, अटैक कर दिया, मार दिया। द मोरल ऑफ द स्टोरी, कहानी का मोरल ये है, देखो, नेचर कैन नॉट बी चेंज्ड, स्वभाव कभी भी चेंज नहीं हो सकता। द ग्रेटेस्ट काइंडनेस विल नॉट बी ब्लाइंड द अनग्रेटफुल, है ना, या फिर इसका है कि जो काइंडनेस है वो ब्लाइंड नहीं करेगी अनग्रेटफुल को, यानी जो अकृतज्ञता है उसको अंधी नहीं करेगी, यानी जो कृतज्ञता है उस पर अपने रहना चाहिए। सांप घर लाया तो सांप को नहीं काटना चाहिए था, लेकिन उसने अकृतज्ञता दिखाई। तो पहले वाला ये लिख सकते हो आप मोरल कि नेचर कभी भी चेंज नहीं कर सकती, है ना, स्वभाव है वो कभी चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखो इसके अथवा में एक कहानी कैप सेलर की कहानी है, वो देखो कैप सेलर एंड मंकीज, कैप सेलर और मंकी, जो ये अथवा में है, ये भी लिख सकते थे। वंस देयर वाज ए कैप सेलर, एक बार एक टोपी विक्रेता था। who was going to sell his colorful caps, अपनी कलरफुल कैप्स को बेचता था। in the market, मार्केट में। he was going through a forest, वह जंगल से निकल रहा था। on the way, रस्ते में। he felt tired, वह थक गया। sat under a shady tree, एक छायादार पेड़ के नीचे बैठ गया। he put the bundle beside him, उसने अपने बगल में बंडल रख दिया। soon he was fast asleep, शीघ्र ही वो सो गया। There lived large group of monkeys on the tree, पेड़ पर बहुत बड़े मंकियों का ग्रुप रहता था। They were very naughty, बड़े नटखट थे। They saw the cap seller, उसने टोपी विक्रेता को देखा। Wearing a cap on his head, अपने सिर पर टोपी पहने देखा। They came down, वो नीचे आए। Took open the bundle, बंडल खोला। And took the colorful caps, और कलरफुल कैप से ले गए। When the cap seller woke up, जब जागा, he found, उसने पाया कि द कैप्स वर टेकन अवे, कि टोपियां ले जाई गई है ना। तो उसने क्या किया, उसके बाद वो आगे आई नहीं। उसके बाद उसने क्या किया, यूज्ड कॉमन सेंस, उसने कॉमन सेंस यूज किया। ही थ्रू हिज कैप्स, उसने अपनी टोपियां फेंकाई। द मंकीज डिड द सेम, मंकीज ने वैसा ही किया, है ना। दे डिड द सेम, द कैप्स फेल डाउन, टोपियां गिर गई। ही कलेक्टेड द कैप्स, उसने टोपियों को कलेक्ट किया। एंड वेंट टू होम, ये पीली पसंद से घर चला गया। कहानी का मोरल देखो इंपॉर्टेंट है ना, क्या है, विजडम विंस, बुद्धि है वो हमेशा जीतती है। तो उसने बुद्धि दिखाई थी, दिमाग दिखाया था, है ना। इसके अथवा में देखो ये दिया हुआ है पिक्चर, पिक्चर में क्या दिया हुआ है, क्लीनलीनेस पर दिया हुआ है। ये क्लीनलीनेस कर रहे हैं, यहाँ प्लांट वाटर कर रहे हैं, तो इन्वायरमेंट के बारे में है। द पीपल वर क्लीनिंग द रोड्स एंड होम्स, है ना, पब्लिक प्लेसेस एंड प्लांटिंग ट्रीज, ये है। इसके अलावा इसके अथवा में दिया हुआ टीचर्स डे सेलिब्रेशन, तो ये सही है। टीचर्स डे के सेलिब्रेशन पर आप लिख सकते थे आराम से। तो टीचर्स डे के सेलिब्रेशन पर मैंने आपको बनाया, देखो ये टीचर्स डे सेलिब्रेशन, छोटा सा आर्टिकल आप लिख सकते हो, टीचर्स डे सेलिब्रेशन। टीचर्स डे इज वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल डे इन द लाइफ ऑफ द टीचर। टीचर्स डे है वो बहुत ही बड़ा मेमोरेबल डे होता है टीचर की लाइफ में और स्टूडेंट की लाइफ में। इट इज ए डे व्हेन टीचर्स कैन रिलैक्स एंड टॉक टू देयर फेलो टीचर्स। इस दिन टीचर है वो रिलैक्स कर सकते हैं, बात कर सकते हैं अपने फेलो टीचर से। अनलाइक द एंटायर ईयर, पूरे साल की तरह नहीं। दे आर वर्किंग हार्ड द सेवरल और सेवरल डे, हर दिन वो पूरे दिन मेहनत करते रहते हैं, है ना।
तो हर दिन पूरे दिन मेहनत कर रहे होते हैं, उस तरह नहीं, इस दिन वो आराम से रिलैक्स कर सकते हैं। बच्चे इस दिन पढ़ाते हैं, ठीक है। दे वर्क ड्यूरिंग द स्कूल आवर्स, स्कूल आवर्स के दौरान भी वर्क करते हैं, एज वेल एज आफ्टर द स्कूल, और स्कूल के बाद भी मेहनत करते हैं, स्कूल पूरी होने के बाद भी मेहनत करते हैं। डिफरेंट स्कूल सेलिब्रेट डिफरेंट टीचर्स डे इन डिफरेंट वे, अलग अलग स्कूल है वो अलग अलग तरीके से टीचर डे सेलिब्रेट करती है, तो ये भी लिख सकते थे आप। इसके अलावा देखो ग्रामर है, ग्रामर में आपको बताता हूँ, सन राइजेज इन द ईस्ट, यहाँ राइजेज आएगा, क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सन राइजेज इन द ईस्ट है ना, तो राइजेज आएगा। यहाँ देखो लास्ट में टाइम है, उससे पहले फोर आया, लास्ट में समय और सिंस फोर आए तो हैज बीन या हैव बीन आएगा। यहाँ वी करता है तो क्या आएगा? हैव बीन और टेक में आईएनजी, टेकिंग, ये आएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्लस टाइम है तो फ्यूचर है, फ्यूचर में विल रीच आएगा, ठीक है। बिफोर है, बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म है, तो बिफोर के पहले क्या आएगा? हेड थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच देखो, माय मदर सेड टू मी टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, तो यहाँ देखो सेड टू की जगह क्या आएगा? माय मदर एडवाइज्ड, मेरी मदर ने एडवाइस दी, माय मदर एडवाइज्ड मी आएगा एडवाइज्ड मी। जोड़ने के लिए टू आएगा, टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ की जगह, योर हेल्थ की जगह क्या आएगा? माय हेल्थ, तो ये आ जाएगा माय मदर एडवाइज्ड मी टू टेक केयर ऑफ माय हेल्थ, माय हेल्थ आएगा, ठीक है। यहां देखो संजय आस्क्ड अच्छू, संजय ने अच्छू से कहा, सेड टू अच्छू, व्हाई डू यू वर्क सो हार्ड, तो यहां देखो संजय, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस इनवर्टेड कोमा में बंद हुआ कि आरएस इंटरोगेटिव है, तो क्या हो जाएगा? सेड टू का आस्क्ड हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो जोड़ने के लिए वाई है, तो वाई का वाई यूज होगा, दूसरा शब्द यूज नहीं होगा। फिर यहाँ क्या है? यू अच्छू के लिए क्या आएगा? ही या सी, अब अच्छू लड़का है तो ही, नहीं तो क्या आएगा? सी। वर्कड हो जाएगा, वर्कड, सो हार्ड, वर्कड कैसे होगा? क्योंकि ये डू यहाँ आएगा, डू डज डिड में बदलता है, डिड से फर्स्ट फॉर्म ही डिड सेकंड फॉर्म हो जाती है, डिड फर्स्ट फॉर्म में सेकंड फॉर्म हो जाती है, डू है यहाँ के यहाँ आएगा, और डू है वो डिड में चल जाता है, डिड फर्स्ट फॉर्म को अपने वर्क कर देंगे सेकंड फॉर्म में। यहाँ देखो कम्स आएगा, क्योंकि ये जो यूज हुआ है वर्ब वो मैडम के अनुसार यूज होगा, तो मैडम एज वेल एज योर ब्रदर्स, एज वेल से जुड़ा है तो सब्जेक्ट पहले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब यूज होगी, पहला सब्जेक्ट मैडम है, मैडम सिंगुलर है तो कम्स आएगा। वन ऑफ स्टूडेंट्स यानी स्टूडेंट्स में से एक, वो जाएगा, वन ऑफ स्टूडेंट्स वोज। ये पैसिव वॉइस है, देखो माय फ्रेंड बोट ए बैग फॉर मी, तो क्या हो जाएगा? बैग सबसे पहले आ जाएगा, ए बैग वॉज ब्रॉट, ए बैग वॉज ब्रॉट फॉर मी, ए बैग वॉज ब्रॉट फॉर ए मी, बाय माय फ्रेंड, बाय माय, ये हो जाएगा। मैडम टीचर्स अस इंग्लिश, तो यहाँ दो ऑब्जेक्ट है, अस भी है इंग्लिश भी है, कोई से एक से बदल सकते हो। देखो सबसे पहले क्या लिख दिया आपने? इंग्लिश, या अस भी लिखते हो। इंग्लिश इज टॉट, टीच की हम बढ़ाते हैं, टीच फर्स्ट फॉर्म में तो इजार हम थर्ड पर हो गई, इज टॉट टू अस बाय मैडम, ये हो जाएगा। इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय मैडम। चिल्ड्रन इट चॉकलेट, वोट से क्वेश्चन बनाना है, तो खाते हैं, क्या खाते हैं? चॉकलेट हटा दो, बाकी से बनाना है, वोट डू चिल्ड्रन, वोट डू चिल्ड्रन इट, वोट डू चिल्ड्रन इट, क्वेश्चन मार्क, ये आएगा। यहाँ क्वेश्चन टेक करना है, पेरेंट्स लव देयर किड्स, तो क्या आएगा? डोंट दे, क्वेश्चन मार्क, है ना। ये कोमा लगा के लिखना है, इस वाक्य को पूरा लिखना है, फिर कोमा लगानी है, डोंट दे, ठीक है। अब देखो गोवा वाले जो पार्ट है, बेकर इन गोवा, उसमें से ये पैसेज लिए गए हैं, और इसका जो क्वेश्चन आंसर है अपने करते हैं। बेकर यूज टू फ्रेंड, कंपेनियन और गाइड तीनों के रूप में होता था। हाउ मेनी टाइम्स डिड द बेकर कम्स इन ए डे, बेकर कम्स ट्वाइस इन ए डे, दिन में 2 बार आता था। चिल्ड्रन लॉन्ग्ड फॉर ब्रेड बेंगल्स, बच्चे ब्रेड बेंगल्स चाहते थे। द बेकर ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग, बेकर है वो कैसे ग्रीट करता था? गुड मॉर्निंग से ग्रीट करता था।
घर की लेडी को। हाउ डिड चिल्ड्रन सी द बास्केट, बच्चे बास्केट को कैसे देखते थे, तो देखो यहाँ से दे चिल्ड्रन वुड, यहाँ वी की जगह चिल्ड्रन लगाना है, चिल्ड्रन वुड क्लाइम ए ब्रांच बेंच, बच्चे बेंच पे चढ़ जाते, पेरेपिट पे चढ़ जाते, पीप इनटू द बास्केट, बास्केट पे झांकते थे किसी तरह से, तो ये ऐसे देखते थे। ये कौन सा क्वेश्चन है, ये 5वें का उत्तर है। छठा देखो, रेलिंग का यहाँ पेरापिट है, पी पी देखो सही नहीं लिखा जा रहा है, PARAPPT, पेरापिट का मतलब होता है मुंडेर या वो है ना, फिर PE की है। अगला किस्सा गौतमी वाले से लिया गया है। इसमें पहला देखो, हाउ मेनी सन्स डिड किस्सा गौतमी हैड, 1 सन था किस्सा गौतमी का। किस्सा गौतमी आस्क्ड फॉर हर सन चाइल्ड, क्या मांग रही थी अपने बच्चे के लिए, मेडिसिन मांग रही थी। हु वाज सांख्य मुनि, सांख्य मुनि वाज बुद्धा, ठीक है। व्हाट डिड बुद्धा वांट, बुद्धा क्या चाहता था, बुद्धा वांट ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, मस्टर्ड सीड चाहता था। विच क्वेश्चन वॉज आस्क्ड बाय किस्सा गौतमी फ्रॉम पीपल, कौन सा क्वेश्चन किस्सा गौतमी के द्वारा पूछा गया था, तो देखो किस्सा गौतमी के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया था, डिड ए सन डॉटर फादर डाई इन योर फैमिली, है ना, तो ये वो पूछती थी, सी आस्क्ड, उसने पूछा, ये क्वेश्चन पूछा कि क्या आपके परिवार में कोई बेटा पिता मामा कोई मरा है ना, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये कौन सा है, छठे का है, 5वें का उत्तर है ये, ठीक है। छठा देखो, हील का यहाँ पैसेज में दिया हुआ है वो क्योर है, हील में सोच होना, क्योर में सोच होना। देखो, व्हाट इज द स्टोरी अबाउट कोडागु पीपल डिसेंड, कोडागु पीपल की डिसेंड के बारे में 2 स्टोरी, देयर आर 2 स्टोरी, वन इज द डिसेंडेंट ऑफ द अरब डिसेंडेंट, अरब डिसेंडेंट, एंड सेकेंड इज द ग्रीक डिसेंडेंट। 2 कहानी है ग्रीक डिसेंडेंट की, कि अरब जो ये जो कोडागु पीपल है वो अरब लोगों से मिलते जुलते और अरब के डिसेंडेंट है, वंशज है, और दूसरा ग्रीक डिसेंडेंट भी है, ग्रीक डिसेंडेंट, तो दोनों डिसेंडेंट है। देखो अरब डिसेंडेंट क्यों है, क्योंकि द अरब पीपल से कूपिया इज ए ड्रेस ऑफ अरब पीपल मैचिंग विद द कोडागु पीपल, कूपिया ड्रेस है वो कोडागु लोगों से मिलती जुलती है, इसलिए लोग कहते हैं कि ये अरब के हैं। और अलेक्जेंडर डिसेंडेंट इसलिए मानते हैं कि उनकी कुछ परंपराएं हैं वो अरबी लोगों से मिलती जुलती है, ग्रीक लोगों से मिलती जुलती है। तो 2 प्रकार की कहानियां चलती है कि अलेक्जेंडर की जब आर्मी यहाँ आई थी, अटैक किया था, जब उनका रिटर्न इम्पॉसिबल हो गया था, तो दे मूव्ड अलोंग द कोस्ट के सारे वो साउथ में चले गए थे और सेटल्ड दियर, वहां पर सेटल हो गए, एंड मैरिड विद द लोकल लोगों से उन्होंने शादी कर ली। तो ये अरब डिसेंडेंट और ग्रीक डिसेंडेंट 2 कहानी है कोडागु पीपल के बारे में। हाउ डिड वली प्लान हर स्कूल बस राइड के लिए वली ने कैसे प्लान किया, ही प्लान्ड फॉर टाइम का प्लान किया, सी प्लान्ड about a time of the bus journey, उसने बस जर्नी के बारे में पूरी जानकारी ली सबसे पहले, कि when the bus will go to the city and when it will return and how much time take the journey and which time she shall take the bus किस समय वो बस को चढ़ेगी, and how much कॉस्ट इज फॉर द जर्नी, कितना कॉस्ट है, कितनी लगेगी, ये सब कुछ उन्होंने प्लान किया था पहले, है ना, लोगों से और से। एनी व्हाई डज एनी प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ, एनी अपने जीवन का ब्रीफ स्केच क्यों प्रोवाइड करती है, बिकॉज एनी कहती है कि नो वन विल अंडरस्टैंड the word of her diary, कि उसकी डायरी का एक भी शब्द कोई समझेगा नहीं। If she do not provide the brief sketch of her life, अपनी
जीवन का थोड़ा संक्षेप यदि नहीं दे, थोड़ा ब्रीफ नहीं बताए अपने जीवन के बारे में, तो डायरी का कोई भी शब्द कोई समझेगा नहीं। इसलिए वो कहती है कि थोड़ा ब्रीफ स्केच बताते हो मेरे बारे में। Who do you think helped the narrator in reach safely? तुम्हें क्या लगता है किसने हेल्प की थी नरेटर की सेफली रीच करने में? The pilot in the black aeroplane. The pilot in the black aeroplane. ब्लैक एरोप्लेन में जो पायलट था हेल्प्ड हिम, उसकी हेल्प की थी। बट एक्चुअली, किंतु एक्चुअली I think the God has helped him. Some invisible power, कोई अदृश्य ताकत ने उसकी हेल्प की थी। Actually, some supernatural power, supernatural power नहीं कोई गॉड वगैरह होगा, भगवान, नेचुरल पावर हेल्प्ड हिम। ठीक है, आगे देखो, द साइट ऑफ द फूड मेडेंड हिम सजेस्ट, व्हाट डज दिस लाइन सजेस्ट, ये लाइन क्या सुझाव देती है? भोजन की साइट ने उसको पागल कर दिया। देखो, द यंग सीगल था, ही वाज अफ्रेड टू टेक फ्लाइट, वो फ्लाइट लेने से डरा हुआ था। बट एट लास्ट ही वाज फोर्स्ड टू फ्लाई, अंत में वो फोर्स हो गया था फ्लाई करने के लिए। बिकॉज ही वाज हंग्री, वह भूखा था। एंड ही वाज वॉचिंग हिज मदर had the fish in his beak, कि उसकी मम्मी की चोंच में मछली है। and he want to take that fish, वो मछली को लेना चाहता था। तो the food of that, the sight of the fish, वो मछली की साइड थी, मेडन ने उसको पागल कर दिया। and he jumped, उसने गोता लगा दिया, कूद गया, dived, गोता लगा दिया। and then he found that he was soaring, फिर उससे पाया कि वो उड़ रहा है। Why did Mandela's hunger for freedom change his life? मंडेला की जो हंगर फॉर फ्रीडम थी उसके जीवन को कैसे चेंज कर दी? देखो, मंडेला want to free to go to स्कूल जाने के लिए फ्री होना चाहता था। He want to earn livelihood, वह अपनी आजीविका कमाने के लिए फ्री होना चाहता था। He want to marry whom she want, जिससे चाहता उसे शादी करना चाहता था। But when she want that freedoms, जब उसने पाया कि ये freedoms were curtailed, ये स्वतंत्रता रोकी गई है, he was not free, वह फ्री नहीं है। तो the freedom, फिर उसने पाया कि not only he was not free, उसने पाया कि न केवल वो फ्री नहीं है, but the people of his own color, कि उस कलर के जो लोग हैं, they are also not free, वो भी फ्री नहीं है। तो उस टाइम उसकी जो हंगर थी, हंगर बिकेम द ग्रेटर हंगर ऑफ हिज पीपल, उसकी हंगर थी वो बड़ी हंगर बन गई, भूख बन गई स्वतंत्रता के लिए। तो इस स्वतंत्रता की जो ये भूख थी उसने उसके पूरे जीवन को चेंज कर दिया। राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ नतालिया, नतालिया का कैरेक्टर स्केच सिंपल सा है। नतालिया वाज 25 ईयर ओल्ड डॉटर ऑफ चुबुकोव, शी वाज 25 ईयर ओल्ड डॉटर ऑफ चुबुकोव। वो कैसी थी? शी इज गुड, ब्यूटीफुल एंड एक्सलेंट हाउसकीपर। कैसी थी? एक्सलेंट हाउसकीपर थी। शी वॉज गुड, ब्यूटीफुल एंड एक्सलेंट हाउसकीपर। थर्ड, शी वॉज क्वारलसम, वो क्वारलसम भी थी, झगड़ालू भी थी। क्वारल और पेटी इश्यूज, छोटे छोटे इश्यूज पर वो झगड़ती है। तो ये तीन चीजें आपको कम से कम लिखनी थी। शी वॉज 25 ईयर ओल्ड डॉटर ऑफ चुबुकोव, 25 साल की चुबुकोव की बेटी थी। शी वॉज गुड गर्ल, अच्छी लड़की थी। शी वॉज ब्यूटीफुल थी। शी इज एक्सलेंट हाउसकीपर, वो एक्सलेंट हाउसकीपर थी। बट शी वॉज क्वारलसम, किंतु वो झगड़ालू थी। शी क्वारल्स और पेटी इश्यूज, वह छोटे छोटे मुद्दों पर झगड़ती थी। ये तीन चीजें आपकी आनी चाहिए, ठीक है। स्टोरी ऑफ द प्ले प्रोपोजल, प्रोपोजल जो प्ले है उसकी कहानी लिखो। तो प्रोपोजल है वो बहुत ही सिंपल नाटक है। इट वाज बेस्ड ऑन द रशियन कल्चर, या रशियन कल्चर पर आधारित है। द फैमिलीज वर क्वारलसम एंड दे वांट टू सीक टाई विद द अदर वेल्थी फैमिलीज, वो अदर वेल्थी फैमिलीज पर अपना रिश्ता जोड़ना चाहते थे, है ना। तो इस पर ये कहानी है कि कैसे रशियन परिवार, जो धनवान रशियन परिवार है, वो दूसरे धनवान रशियन परिवार से अपना रिश्ता जोड़ना चाहते थे, ठीक है। एपिस्टोमोलॉजी का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पर दिया एपिस्टोमोलॉजी ऑफ
लोस की इपिस्टेमोलॉजी, लोस की इपिस्टेमोलॉजी होता है कि हाउ द साइंस ऑफ द वर्ड्स, हाउ द लोस वर्ड कम एंड ड्राइव्ड फ्रॉम, कि लोस शब्द है वो कैसे आया, कहां से ड्राइव हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, इस वर्ड का मीनिंग क्या है। द साइंस ऑफ वर्ड्स, एपिस्टोलॉजी का मतलब होता है द साइंस ऑफ ए वर्ड्स, वर्ड्स का विज्ञान। द बॉय लर्निंग इन द स्टोरी, कहानी में बॉय लर्न कर रहा है, क्या लर्न कर रहा है, द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लोब्स एंड हाउ टू स्टैंड अप। द बॉय इज लर्निंग हाउ टू स्टैंड अप अगेंस्ट लॉस, लड़का लर्न कर रहा है कि लॉस के विरुद्ध कैसे खड़ा रहा जाता है। ही इज लर्निंग, लर्न कर रहा है हाउ टू स्टैंड अप अगेंस्ट द लॉस, ये इसका उत्तर है दूसरे का। व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो आर द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो, बर्फ के छोटे पार्टिकल्स हैं। द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो, स्नो के छोटे पार्टिकल्स है ना। इट रिप्रेजेंट्स, जो ये है वो रिप्रेजेंट कर रही है, किसको रिप्रेजेंट कर रही है, होप को। रिप्रेजेंट, प्रेजेंट SENT होता है, रिप्रेजेंट थोड़ा RESENT, रिप्रेजेंट होप, ये जो है वो होप को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। रेफरेंस ऑफ द हेमलॉक, हेमलॉक का रेफरेंस, द हेमलॉक हियर रिप्रेजेंट द pessimistic mood of the poet. Hemlock is a poisonous tree. It represent, hemlock represents the sadful atmosphere. सैडफुल एटमोस्फियर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये जहरीला पेड़ है, कवि है वो बड़ी दुखी एटमोस्फियर में बैठा है, तो सैडफुल एटमोस्फियर को रिप्रेजेंट कर रहा है हेमलॉक का पेड़। द आइस, फायर स्टैंड फॉर डिजायर, फायर किसको स्टैंड फॉर है, फायर स्टैंड फॉर डिजायर। आइस स्टैंड फॉर हेट, आइस वो हेट को रिप्रेजेंट कर रही है, तो यहां से लिखना है द फायर स्टैंड फॉर डिजायर। व्हाट डज द पोएट सजेस्ट दैट द यू आइडेंटिफाई द एशियन लोइन, एशियन लोइन इज a large and tawny beast. The loin is a large and tawny beast. Large and tawny beast है loin, ठीक है। It has the long hairs on his face, face पर लंबे hairs हैं, and it roars loudly, और जोर से roaring करता है, तो ये लिखना है large and tawny beast roars loudly. How could Amanda do, what could Amanda do if she were a mermaid, यदि वो mermaid होती, अमांडा क्या करती, she would drift, क्या करती, she would drift, वो drift करती in the sea, समुद्र में, blissfully, प्रसन्न रूप से, blissfully वो drift करती है ना, आराम से ड्रिफ्ट करती है हरे समुद्र में, ये करती वो, दूसरे का उत्तर। तीसरा देखो, What does the thieves say about the different people reaction of people when they were robbed? जब वो लूटे गए तो अलग अलग लोगों का रिएक्शन कैसा था, तो देखो the rich people, चोर के अनुसार वो कह रहा है हरि सिंह कि यदि लोग लूटे जाते हैं तो उनका रिएक्शन क्या होता है। रिच पीपल शो क्या शो करते हैं, एंगर थोड़ी सी करते हैं, देखो वो कंफ्यूजन है। रिच पीपल शो एंगर, जो धनवान लोग हैं वो एंगर को शो करते हैं। द ग्रीडी, और जो लालची होते हैं, ग्रीडी शो फियर, ग्रीडी शो करते हैं फियर। एंड द पुअर, और पुअर पीपल क्या शो करते हैं, एक्सेप्टेंस, पुअर पीपल शो एक्सेप्टेंस। गरीब लोग स्वीकृति शो करते हैं, भी लूट गए तो लूट गए कोई बात नहीं, लेकिन रीच यदि लुट जाए तो उन्हें क्रोध आता है। ग्रीडी यदि लुट जाए तो उन्हें डर लगता है कि यदि आगे क्या होगा, यदि ऐसे और लुट गए तो। और यदि कमजोर और गरीब लूटे जाते हैं तो अपने चेहरे पर एक्सेप्टेंस शो करते हैं। तो कैसे लोग शो करते हैं ये दिखाया गया है। चोर के अनुसार रिच पीपल शो एंगर, ठीक है। द ग्रीडी पीपल शो फियर, शो की स्पेलिंग SHOW है ना। रिच पीपल शो एंगर
greedy people show fear and the poor people show acceptance. And the Anil, कवि अनिल को बता रहा है कि अनिल will not show anything. अनिल कुछ भी शो नहीं करेगा. He will only feel the loss of trust. उसे केवल loss of trust होगा कि भी दुख हुआ सिर्फ इस चीज का होगा उसे. वो किस लिए होगा कि भी विश्वास टूट गया. Horace Denby was good and respectable but not completely honest. Explain. Horace Denby अच्छा था, respectable था, लेकिन पूरी तरह से honest नहीं था. Because he was a thief. क्योंकि वो क्या था? thief था. He loved rare and expensive books. वो rare और expensive books को पसंद करता था. So he robbed a safe every year. इसलिए हर साल एक तिजोरी चुराता था. Why does Mrs. Pamperi think dog's recovery is a type of surgery? पंपेरी को क्यों लगता है कि कुत्ते की रिकवरी एक शल्य चिकित्सा की जीत है? बिकॉज द ट्रिकी डॉग जिसका नाम क्या है? ट्रिकी नाम है. ट्रिकी चेंज्ड, ट्रिकी बदल गया था इनटू ए हार्ड मस्कल्ड एनिमल, इनटू ए हार्ड मस्कल्ड एनिमल. ट्रिकी है वो हार्ड मस्कल्ड एनिमल में बदले गया था. इन ए फोर्टनाइट, एक पखवाड़े में. वो बीमार था और एक पखवाड़े में कठोर मांसपेशियों जानवर बदल गया था. सो इन एक्साइटमेंट में ही सेड इट्स रिकवरी इज ट्रायम्फ ऑफ द सर्जरी. ये शल्य चिकित्सा की जीत है. व्हाट क्यूरियस एपिसोड ऑकर्स इन द स्टडी रूम में क्यूरियस एपिसोड क्या हुआ था? देखो ये बड़ा क्वेश्चन है. क्यूरियस एपिसोड क्या हुआ था? द क्लेरिजीमैन एंड हिज वाइफ वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. क्लेरिजीमैन और उसकी पत्नी सुबह जागे थे. दे हेard द चिंक ऑफ मनी इन द स्टडी रूम में उनको धन की खनखनाहट, रुपयों की खनखनाहट सुनी. एंड व्हेन दे एंटर्ड, जब वे एंटर हुए, दे फाउंड, उन्होंने पाया कि द ड्रॉवर ओपन्ड, दरवाजा जो ड्रॉवर है दराज है वो खुली पड़ी है. एंड द मनी इज मिसिंग, धन गायब है. while no one in the room, और कमरे में कोई नहीं है. So this is the extraordinary event happened at the clergyman's house in the study. clergyman के घर में एक साधारण घटना घटी थी. How did the mother of Richard help him? Richard की मम्मी ने उसको कैसे हेल्प की थी? She took, उसने क्या लाई? टेलीस्कोप्स उसके लिए लेके आई थी. टेलीस्कोप and binoculars and other things उसके लिए लेके आई थी. She always kept him busy, not physically but mentally. She kept him busy. वह उसको बिजी रखती थी इन मेंटल एक्टिविटीज. मेंटल एक्टिविटी में उसको बिजी रखती थी. She also brought a book, ट्रेवल ऑफ मोनार्च 10 उसको लेके आई थी. तो हर तरीके से उसके लिए हेल्प करती थी उसकी मम्मी. अगला देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है. Ozibel is expecting to get a very important report है. Matilda is invited to a grand party. What was the name of Boli Sulekha? ठीक है. Well known book nursery rhyme in English Mother Goose ये well known book थी. तो थैंक यू स्टूडेंट्स. ये आपके लिए इंग्लिश का पेपर है और सभी पेपर सबसे पहले मैं आपके लिए डालूंगा. मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए. थैंक यू.